हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे, अक्षय तृतीया है तो अक्षय तृतीया पे बहुत सौभाग्य का दिन है। तो सोना चांदी खरीदने की परंपरा तो पता ही है, लेकिन अब आप नमक खरीद सकते हैं, उसका क्या महत्व है ये बहुत बड़ा है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, और वो भी खासकर सेंधा नमक, कहते हैं सेंधा नमक खरीदने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार इसके पीछे कुछ ठोस धार्मिक कारण होते हैं। इसके घर की नकारात्मकता, दरिद्रता दूर होती है और घर में बरकत रहती है। तो बिना देरी करे सेंधा नमक चाहे छोटा पैकेट ही ज़रूर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ये क्या होता है कि इनका माता लक्ष्मी से संबंध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नमक की उत्पत्ति समुद्र से हुई और माता लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी। तो इस नाते नमक को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। अक्षय तृतीया पर नमक खरीद कर लाने का अर्थ है कि माता लक्ष्मी के स्वरूप को आप घर में स्थान दे रहे हैं। स्थान देना, नकारात्मकता का नाश। नमक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे शक्तिशाली एक कारण है, माध्यम है। आप इधर उधर कभी आपको जो नेगेटिव एनर्जी है वो खींचे रखती है हमें। अक्षय तृतीया एक अक्षय तिथि है जिसका पुण्य कभी खत्म ना हो, इसलिए इस दिन नया नमक लाकर पुराने नमक को घर से हटा देने पर घर की जो दरिद्रता है, कला कलेश दूर होता है। बरकत और संपन्नता, ऐसी मान्यता है कि इस दिन नमक खरीदने से घर में साल भर धन और धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन खरीदे हुए नमक को उपयोग करके यदि घर में पोछा लगाएं तो उसे कांच के बर्तन में भरकर रखा जाए तो यह वास्तु दोष को भी शांत करता है। इस दिन नमक के साथ क्या करें। यदि आप अक्षय तृतीया पर नमक खरीदते हैं तो इन छोटी बातों का ध्यान रखें। जैसे इस दिन नमक का दान भी शुभ माना गया है, इससे पितृदोष जो है वो शांति मिलती है। नए नमक का इस्तेमाल इस दिन बनने वाले विशेष प्रसाद या भोजन में ज़रूर करें। मतलब आप जो नया नमक ला रहे हो, पुराने नमक को आप हटा दीजिए, या पुराने नमक को आप कह सकते हैं कि थोड़ा आप उसको हटा के जैसे पोचे वगैरह में या हर वीरवार हर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन से आपको पूरा ही न्यू नमक यूज़ करना है खाने में, घर में। पुराना नमक आपको हटा देना है, वो आप चाहे प्रवाह कर दे, कैसे भी करें। सेंधा नमक, क्योंकि मुझे लगता है पुराना नमक आपको यूज़ ही नहीं करना है। सेंधा नमक है तो इसके साथ सेंधा नमक भी खरीदे, इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि नमक का संबंध शुक्र और चंद्र से है, और शुक्र सुख सुविधाओं का कारक है और चंद्र मन का। अक्षय तृतीया पर नमक लाने से इन दोनों ग्रह की जो कृपा मिलती है, जिससे मानसिक शांति और भौतिक सुख बढ़ते हैं। मैंने जो नमक लाई हूँ, मैंने अभी साइड पे रखा है, उसका मैंने कभी कुछ नहीं किया है। मैंने सेंधा नमक ही अभी यूज़ करा है। और अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार आज हम जानेंगे कि क्या था। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मण के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत प्रसिद्ध थी। वो कहते हैं ना, एक धार्मिकता जो होती है वो कोई बता दे तो भी नहीं हम धर्म के रास्ते पर चल सकते। ये अंदर से ही, अगर आपकी विलिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, आपको ये काम करना है ना, ईश्वर के प्रति अपना कुछ दिखाना है, तो ये आपका खुद अंदर से होता है कि आप कितना नाम लेते हो ईश्वर का। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, और व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से बड़े घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। क्योंकि इस दिन कहते हैं कि पशुओं के लिए, गौ माता के लिए बहुत कुछ दान देना चाहिए ज़रूरतमंदों को। यह सब दान देकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने इस विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके कर्म, धर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। तो इस तरह जो हम आज के जन्म में कर रहे हैं, आज का हमें जो मिल रहा है वो हमारे पुराने जन्मों का है। अब आज हम अच्छा करेंगे तो वो हमें अगले में
तभी तो कहते हैं वो चक्कर चलता रहता है जीवन मरण का। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और जो पुण्य है पूजन के कारण हमें अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा बना कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा जो था ना आगे जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। तो यही है, जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है या विधि विधान से पूजा दान करता है उसे भी अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो कथा सुने, ये नमक लाएं और कुछ छोटा बहुत जो भी भगवान ने हमें इतने योग्य दिया है कि हम दूसरों को थोड़ा बहुत दान दे सकें, तो क्या हो गया, एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन दान भी ज़रूरी है। तो धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।